हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डी के अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है भारत के सबसे शातिर ठग नटवर लाल के बारे में मजेदार और रोचक तथ्य और कुछ अनोखी जानकारियां। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। 1. नटवर लाल का जन्म सन 1912 में बिहार के सिवान जिले में हुआ था। उसके बचपन का नाम मिथिलेश कुमार था। मिथिलेश के कुल मिलाकर 50 नाम थे, जिनमें से एक था नटवर लाल। नटवर लाल ने सबसे पहली चोरी 1000 रुपए की थी। उसने अपने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर कर उनके बैंक खाते से रुपए निकलवाए थे। नटवर लाल का हुनर किसी भी व्यक्ति के नकली हस्ताक्षर करने में था। इसी हुनर के कारण उसने ताजमहल भी बेच दिया था। 2. इस पृथ्वी पर शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसमें कोई विशेष प्रतिभा न हो। कोई अच्छा गायक होता है तो कोई अच्छा डांसर, कोई खिलाड़ी या कोई जादूगर, लेकिन क्या आपने सोचा है कि कोई हुनरमंद चोर हो सकता है? जी हाँ, बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव में सन 1912 में एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। मिथिलेश पढ़ लिखकर वकील बना। कहते हैं कि वकील के पेशे में सच को झूठ और झूठ को सच बोलना पड़ता है। 3. आगे चलकर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने ठगी का रास्ता चुना और इस दुनिया में इतना नाम कमाया कि आज वो आम लोगों की भाषा में मुहावरा बन गया। आज जब भी लोग किसी को झूठा कहना चाहते हैं तो कहते हैं कि अरे वो तो पूरा नटवर लाल है, अर्थात नटवर लाल का नाम फरेब और झूठ का पर्यायवाची बन चुका है। 4. एक बार उसके पड़ोस के गांव में उस समय के राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। नटवर लाल को डा. राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला। नटवर लाल ने उनके सामने भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के भी हुबहू हस्ताक्षर करके सबको हैरान कर दिया। नटवर लाल ने राष्ट्रपति से कहा कि यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत के ऊपर विदेशियों का पूरा कर्ज चुका सकता हूँ और वापस कर उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूँ। 5. डा. राजेंद्र प्रसाद भी नटवर लाल की प्रतिभा से काफी प्रभावित हुए। नटवर लाल ने उन्हें कहा कि तुम बहुत प्रतिभावान हो, इसका उपयोग सकारात्मक कामों में करो और नौकरी दिलाने के लिए साथ चलने को कहा। लेकिन नटवर को यह ऑफर पसंद नहीं आया, वो क्योंकि उसके पास तो जादुई चिराग था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। बस यहीं से नटवर लाल के बड़े कारनामों का सिलसिला शुरू हुआ। 6. ऐसा कोई बचा नहीं जिसे नटवर लाल ने ठगा नहीं। नटवर ने सन 1970-90 तक ठगी में सक्रिय रहा और वेशभूषा और नाम बदलने में खूब माहिर था। उसने करोड़ों रुपए के लिए सैकड़ों लोगों को धोखा दिया था। इनमें टाटा और बिरला और धीरू अंबानी जैसे लोग भी शामिल थे। वो इन उद्योगपतियों से समाजसेवी बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेता था और फिर गायब हो जाता था। नटवर लाल ने कई दुकानदारों को नकली चेक और ड्राफ्ट देकर भी लाखों रुपयों का चूना लगाया था। 7. इतना ही नहीं, नटवर लाल ने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके एक बार देश के राष्ट्रपति भवन को, 2 बार लाल किला और 3 बार ताजमहल को भी बेच दिया था। हैरानी की बात है कि जब उसने संसद को बेचा था तब सारे सांसद वहीं उपस्थित थे। 8. पुलिस को चकमा देने में माहिर। संसद इत्यादि बेचने के बाद नटवर लाल बहुत बड़ा अपराधी बन चुका था। उस पर 8 राज्यों में 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। 9.
वो अपने पूरे जीवन काल में 9 बार पकड़ा गया था। अगर उसे मिली सजाओं को जोड़ा जाए तो उसे कुल 111 साल की सजा हुई थी और उसने जो सजा पूरी की वो 20 साल से भी कम की थी। इसका कारण था उसका नाटकीय ढंग से भाग जाना। नटवरलाल जितने नाटकीय ढंग से पकड़ा जाता उससे भी ज्यादा नाटकीय तरीके से भागने में कामयाब हो जाता था। एक बार 75 वर्ष की आयु में 3 हवलदार नटवरलाल को पुरानी दिल्ली की तिहाड़ जेल से कानपुर ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर लाए। नटवरलाल जोर जोर से हॉर्न फनेल लगा और एक हवलदार से बीमारी का बहाना लगा उसे दवाई लाने को कहा, दूसरे को पानी लेने भेजा और तीसरे को टॉयलेट का बहाना बनाकर लेट्रिन की बाथरूम से भाग गया। 11 नटवरलाल को आखिरी बार जून 24 सन 1996 को देखा गया था, जब वृद्धावस्था होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा तो अदालत के आदेश पर इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जाने के लिए 2 हवलदार, एक डॉक्टर और एक सफाई कर्मचारी की टीम दिल्ली स्टेशन लाए और वो यहीं से नाटकीय तरीके से गायब हो गया। इसके बाद किसी को भी उसके बारे में पता ही चला। 12 आज तक चैनल ने नटवरलाल के ठगी के किस्से और कहानियों पर 2004 में एक लोकप्रिय साप्ताहिक अपराध आधारित टेलीविजन कार्यक्रम जुर्म भी प्रसारित किया था। 13 बिहार के बंगरा गांव के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और उन्होंने नटवरलाल के सम्मान में अपने गांव में जहां उसका घर था वहां पर उसकी एक मूर्ति लगाने लगा दी है। 14 नटवरलाल को ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन जितनी आती थी वो उसके लिए काफी थी। अगर और ज्यादा अंग्रेजी आती होती तो शायद भारत ही नहीं विदेशों में भी उसके कारनामों की कहानियां सुनाई जाती। 15 एक बार एक जज ने नटवरलाल से पूछा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, तो उसने कहा, साहब, मैं अपनी बातों से किसी से भी अपना मनचाहा काम करवा सकता हूँ। आप मुझसे बस 10 मिनट बात कर लें, बस उसके बाद आप खुद मुझे बाइज्जत बरी कर देंगे। 16 अगर बात करें नटवरलाल के परिवार की तो उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी और परिवार वालों ने उसके कारनामों के कारण उसको परिवार से बाहर निकल दिया था। उसका भाई दावा करता है कि 1996 में नटवरलाल की मौत हो चुकी थी, लेकिन नटवरलाल के मरने के कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिले हैं। इस तरह सदी का महान ठग अपनी मौत से भी सबको धोखा दे गया। 17 कहते हैं वो आखिरी बार दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। नटवरलाल को बहुत पहले से जाने वाले एक थानेदार ने उसे देखा था, लेकिन जैसे वो थानेदार अपने साथियों को लेकर दोबारा वहां पहुंचा, नटवरलाल गायब था। शायद नटवरलाल ने भी उन्हें देख लिया होगा। उसकी मौत अभी एक ऐसा रहस्य बनी हुई है जो अब तक सुलझाई नहीं जा सकी है। इस कारण ही उसके खिलाफ कई अपराधों की सुनवाई लंबित पड़ी है और कई फाइलें अभी भी खुली हुई हैं। नटवरलाल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसके अनुसार वो बहाने से पैसे मांगता था और लोग उसे दे देते थे। 18 मृत्यु को भी धोखा दिया। वर्ष 2009 में जब उनके वकील ने कोर्ट से कहा कि क्यों ना अब नटवरलाल के ऊपर लंबित सभी 100 से ज्यादा मामलों को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि 25 दिसंबर 2009 को नटवरलाल की मृत्यु हो चुकी है। इस पर नटवरलाल के भाई ने विरोध करते हुए कहा कि उनके ऊपर तो सभी केस 14 साल पहले ही खत्म कर दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने भाई का अंतिम संस्कार 1996 में कर दिया था। अभी तक
नटवरलाल की मृत्यु के बारे में कुछ भी निश्चित खबर नहीं है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।